न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन, उन्नाव और कानपुर में प्रचार किया। जालौन में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सभी नेता झूठे हैं। वहीं युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बाहर की कंपनियां देश में व्यापार कर रही हैं, लेकिन देश के युवा डिग्री लेकर भी सड़कों पर घूम रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? अखिलेश यादव ने कानपुर में रोड शो किया। इसके साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवरों का भी मुद्दा अहम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सपा की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। कानपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जो गरीब को या आप लोगों को जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ करहल में दम दिखाया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोग हार देख के बौखला गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो गर्मी दिखा रहे हैं उनकी गर्मी 10 मार्च के बाद निकल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ में भी प्रचार किया। वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कल्याणपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए 5 साल पहले की याद दिलाते हुए कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ होता था और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होता था। भारतीय जनता पार्टी पहले जीत चुकी है। याद करिए 5 साल पहले क्या स्थिति थी, आस्था के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ होता था और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के साथ भी क्या खिलवाड़ होता था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या के फतेहगंज में जनसभा को संबोधित किया। राम मंदिर निर्माण पर उन्होंने कहा कि सदियों की इच्छा पूरी होने जा रही है। साथ ही अखिलेश यादव पर हमला करते हुए नड्डा बोले कि अखिलेश जी हनुमान मंदिर आए और घंटी बजाई, वोट मांगने के लिए घंटी बजा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सिखाया है। आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जालौन में जनसभा की और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी और अखिलेश 2 बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक है। ये लोग क्रूर और अहंकार में डूबे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि ओबीसी और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने वोट लिया और ठाकुरवाद दिया। वही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को जब भी सत्ता मिली उन्होंने सिर्फ परिवारवाद का विकास किया। सपा बीजेपी ये एक सिक्के के 2 रुपए याद रखिए। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि 2 बिछड़े हुए भाई हैं। तीसरे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। इस चरण में सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, तो वहीं भाजपा के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की। 2017 में इन 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि 9 सीटें सपा के खाते में गई थी।
मैनपुरी में कार के ऊपर बालू से भरा ट्रक गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार को कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये मामला दन्नाहार इलाके की कीरतपुर चौकी का है। मुरादाबाद में पुलिस ने ढोल बजाकर मुनादी कराई। वांछित चल रहे डकैती और गोकशी के आरोपियों के लिए गांव में घूम घूम कर लाउडस्पीकर से चेतावनी दी गई। साथ ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर 174(1) के तहत मुकदमा दर्ज करके कुर्की और कार्रवाई भी की जाएगी। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।